Hello everyone, I am your teacher for this question. Let me explain this question to you now. The question says that T1, T2 and T3 are the time periods of a given pendulum on the surface of Earth at an altitude h and at the depth h below the Earth surface respectively. Then क्वेश्चन में गिवन है T1, T2 और T3 टाइम पीरियड है गिवन पेंडुलम के लिए। एक जो है सरफेस ऑफ अर्थ पे है, एक अर्थ के एच डिस्टेंस ऊपर है और एक एच के एच डिस्टेंस डेप्थ में है। तो हमको फाइंड करना है कि इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। गिवन टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम, टाइम पीरियड of pendulum time period of pendulum on the surface of earth on earth surface is equal to T1 time period of pendulum time period of pendulum at h height above h at height above is equal to T2 and time period of pendulum below height h is equal to T3. We know that time period of pendulum is equal to T is equal to 2 pi square root of L upon G. बट जब हम अर्थ से ऊपर जाते हैं तो भी G की वैल्यू घटती है और जब अर्थ से डेप्थ में जाते हैं तो भी G की वैल्यू घटती है और अर्थ के सरफेस पे G की वैल्यू मैक्सिमम होती है। सो T1 is equal to 2 pi square root of L upon G. Let this is equation 1. Now for height h, value of G for height h, value of G for height h ये होती है T2 is equal to, सबसे पहले हम G की वैल्यू फाइंड करेंगे तो G डैश इज इक्वल टू G इंटू R अपॉन R प्लस H होल स्क्वायर। इक्वेशन इसको हम या फिर इसको लिख सकते हैं इसको हम G डैश की वैल्यू फाइंड कर लिए। इसी तरीके से वैल्यू ऑफ G फॉर डेप्थ फॉर H डेप्थ, वैल्यू ऑफ G बिलो द H डेप्थ, तो इसको हम G डबल डैश लिख देते हैं। ये हो जाएगा G इंटू 1 माइनस H अपॉन R। सो इसी तरीके से हम T1 और T2 कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे हम G डैश और G डबल डैश में कंपैरिजन करेंगे तो हम देखेंगे कि अगर किसी भी कोई नंबर है जो कि 1 से लेस देन है, अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो उसकी वैल्यू और भी छोटी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखते हैं ये स्क्वायर और ये स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब G डबल डैश ग्रेटर देन होगा G डैश से। सो यहाँ से हम कह सकते हैं T1 इज इक्वल टू, T1 हमने कैलकुलेट किया, T2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट
of L upon G dash और T3 is equal to 2 pi square root of L upon G डबल डैश। यहाँ पे G डबल डैश ग्रेटर देन है G से, G डैश से, तो वैल्यू ऑफ G बिलो द डेप्थ, यस। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं G डबल डैश ग्रेटर देन है G से, तो इसका मतलब T3 की वैल्यू क्या होगी, T2 से मिनिमम, T2 से लेस होगी। तो इसको हम कह सकते हैं, सॉरी T3 की वैल्यू क्या होगी, T2 से ग्रेटर होगी, बिकॉज G डबल डैश की वैल्यू G डैश से लेस है। अगर डिनोमिनेटर लेस है तो क्या होगा, उसके अपोजिट, अगर ये ग्रेटर है तो इसकी वैल्यू कम होगी, अगर ये लेस है तो इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो यहाँ से हम कह सकते हैं T1 will be minimum, then T3 and then T2. Hence we can conclude, hence the required value of time period will be T2, T3 and T1. So from the given option we can conclude, from the given option C will be the correct answer. Sorry, option B will be the correct answer. Hence the correct answer will be option B. Option B. That was the explanation to this question. Thank you.